मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य एक बार पुनः आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान मित्रों के लिए सेवा बहाली का वायदा न पूरा होने के कारण हम समूचे प्रदेश के किसान मित्र व एसोसिएशन के सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी 21 जनवरी 2019 को इको गार्डन लखनऊ में धरना स्थल पर एकत्र हो रहे हैं। और ये धरना मैं समझता हूं लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के पहले ये अंतिम धरना है। इसलिए पूरे प्रदेश के किसान मित्रों का आह्वान किया गया है कि वह इस धरने में उपस्थित हो। और सरकार लगातार हठधर्मिता अपना रही है, आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। आश्वासन के सही मायने तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कोई झूठा वादा सा कर लिया जाए, इसे आश्वासन नाम ही हटा देना चाहिए, बल्कि झूठा वादा कह देना चाहिए। और जिस तरह के हालात हैं उसमें ऐसा हमें ध्वनित होता है कि सरकार की कुछ मंशा स्पष्ट नहीं है। और ऐसी दशा में हम विवश हैं कि हम धरना करें, और न केवल धरना करें बल्कि पूरे देश को और प्रदेश को ये संदेश चला जाए कि ये तानाशाही जो एक व्यवस्था सी चल पड़ी है इसका अब समापन होना चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के पदाधिकारियों को, किसान मित्र एसोसिएशन के लोगों को यह अवगत करा दिया है कि 21 जनवरी 2019 को जो धरना होना है उसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग यह स्पष्ट रूप से बता दें कि किस तिथि में आप लोगों को वापस सेवा में लिया जाना है, या फिर मना कर दें कि नहीं साहब हम नहीं कर पाएंगे और हमने आपसे झूठा वायदा किया था। ऐसी दशा में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो यह है कि अन्य किसी राजनीतिक दल जिस पर हम भरोसा करते हैं उसके घोषणा पत्र में उसे शामिल कराएं। दूसरा यह हो सकता है कि जो मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश भर के लोग, पूरे प्रदेश के लोग नोटा का बटन दबाएं। जैसे कि आपने देखा, जो जानकारी मिली, लगभग 15 लाख से अधिक लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। वह एक प्रयोग है, शायद पार्टियों को आभास हो गया होगा। मैं इस बारे में 21 जनवरी को जब हमारे साथी एकत्र होंगे तो उस समय यह हम निर्णय लेंगे कि अब हमें क्या करना है, या नोटा के साथ जाना है, या फिर जो राजनीतिक दल हैं वह अपने एजेंडे में किसान मित्रों की सेवा बहाली और उनकी सेवा में वापसी की बात स्पष्ट रूप से लिखेंगे और सम्मानजनक मानदेय के साथ। वास्तव में वर्तमान व्यवस्था से मैं बहुत आहत हूं। मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं रहता, स्पष्ट बात कहता हूं, और जो मेरी समझ में आता है, जो मेरा विवेक कहता है, उस बात को आपके बीच में रखता हूं। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना मूल्यांकन होता है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, बहुत से संविदा कर्मी हैं। उन लोगों के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है। मैं कहता हूं कि चीजों का प्लान पहले क्यों नहीं कर लिया जाता। यदि आपको आवश्यकता नहीं लगती है तो पहले ही आप किसी काम में किसी को इंगेज मत कीजिए। और जब वो सरकारी तरीके से इंगेज होता है तो कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षाएं सरकार के साथ बढ़ जाती हैं, और उसके बाद जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो दुखी होता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रेरकों को हटाया गया, शिक्षा मित्रों के साथ तो पूरा मजाक हो गया, उनका जीवन ही पूरा खराब हो गया, और कई सैकड़ा लोगों ने या तो आत्महत्या कर लिया, किसी ने पॉइजन लिया है, कोई पटरी पे लेट गया है, तो किसी ने फांसी लगा ली है, किसी का हार्ट अटैक हुआ है। ऐसी तमाम घटना, यह सामान्य बात नहीं। जिसके भी सीने में हृदय होगा, दो आंसू आ जाएंगे। यह व्यवस्था की देन है और मैं इससे बहुत आहत हूं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितना भी संबुद्ध व्यक्ति है, जागरूक व्यक्ति है, उसे तकलीफ हुई है। मैं
जो इस दुनिया में नहीं है वो भी हमारे भाई थे, हमारे बीच के लोग थे, गांव के लोग थे। वो भी किसानों के बेटे बेटियां बहुएं थीं जिन्होंने मजबूर होकर ये सब कदम उठाए हैं। मैं उस कदम का समर्थन तो नहीं करता और यह कहता हूं कि किसी को भी इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। आपके पीछे परिवार है। हाँ, व्यवस्था दोषी है तो व्यवस्था से हमें लड़ना है। जिन्हें सत्ता हमने सौंपी है उनसे हमें लड़ना है। उन्हें मजबूर करना है कि वो हमें हक दें। बीएड है, बीटीसी है, ये शिक्षा जगत की बात है। कृषि की अगर आप बात करो, एटीएम है, बीटीएम है, किसान मित्र हैं, फार्मर फ्रेंड्स हैं, ये भी तमाम लोग हैं। ये भी गांव के लोग हैं, गांव से जुड़े हुए लोग हैं और मैं गांव के लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, उनके लिए संघर्ष करता हूं। मेरे हृदय में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है और आप भी मेरी बात से सहमत हैं कि गांव को हमने जहां का तहां छोड़ दिया। हाँ, एक बात जरूर है कि जितना दोहन किया जा सकता था कोई कसर नहीं रखी। हमारे खलिहान समाप्त कर दिए गए, ये व्यवस्था की देन है। उस पर कुछ नियंत्रण नहीं किया गया। हमारे तालाब समाप्त हो गए, हमारे चारागाह आज नहीं रहे। कुछ ऐसी व्यवस्था ला दी गई कि गौ माता की बात करो चाहे बैलों की बात करो, सब अस्त व्यस्त सा हो गया। सब कुछ ठीक था शायद, हाँ, आधुनिकता की दौड़ में जाना चाहिए था, पर व्यवस्थाएं भी देखनी चाहिए थी। स्थितियां अनियंत्रित सी हो गई हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे पास किसान मित्रों को देने के लिए मानदेय नहीं है और फिर कभी सूर्य मित्र की बात होती है, कभी पर्यावरण मित्र की बात होती है, कभी पशु मित्र की बात होती है और अब तो एक नई चीज आई, सुनाई दिया कि चरवाहा मित्र भी रखे जाएंगे। क्या है यह सब? मैं फिर पूछता हूं कि यह सब क्या है? किसान मित्रों के साथ क्या दिक्कत थी? क्यों आपने उन्हें सेवा से वंचित किया? जो मैं इतने वर्षों से लड़ाई लड़ रहा हूं, वर्ष 2007 दिसंबर में 1000 रुपये मानदेय की शुरुआत की गई। वैसे इसके पहले 250 रुपये दिया जाता था और इससे पहले तो उन्हें कुछ दिया ही नहीं जाता था। एक समाज सेवी के रूप में उनसे काम लिया जाता था। समाज सेवा का काम गरीबों से क्यों लिया जाता है, मेरा प्रश्न होता है। ये सारी जिम्मेदारियां सिर्फ हमारी क्यों होती है? आप तो देश का धन लूटने में लगे रहते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे नौकरशाह हो। मैं साफ साफ कहता हूं, बहुत से लोग हैं जो नौकरी पेशा में हैं, अच्छा वेतन पा रहे होंगे, उन्हें मेरी बात बुरी लग जाएगी, लेकिन हम भी उसी देश के नागरिक हैं, हमारी भी हिस्सेदारी थी। अब आप कहिए कि आपने प्रयास नहीं किया। हाँ, तो फिर दो बातें इसमें और शामिल कर लीजिए कि श्रम को सम्मान देना आप सीख लीजिए। श्रम को भी स्थान मिलना चाहिए। बुद्धिजीवियों को आप स्थान देते हैं तो श्रमिकों को भी इस तरह से पीड़ा न पहुंचाई जाए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें एक बड़ा परिवर्तन ला करके संविदा कर्मियों को भी सम्मानजनक स्थिति में लाने का दायित्व तो सरकारों का होता है और वह उनको करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तब यह सब एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ और व्यवस्था के खिलाफ बगावत करेंगे और उस बगावत का नमूना भी आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। लखनऊ में बड़े जमावड़े होने वाले हैं। 21 जनवरी की तिथि जब हमने तय की तब उस समय मुझे ये नहीं पता था कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी लोग जिलों में एकत्र हो रहे हैं और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अब तिथि तय हो गई है, परमिशन के लिए अप्लाई हो गया है, तो उसी तिथि में हम निर्धारित करके हम लोग भी एकत्र हो रहे हैं। इको गार्डन में तय हुआ है कि इको गार्डन में 21 जनवरी 2019 को हम लोग एकत्र हो रहे हैं और सोमवार का दिन है। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का ये कार्यक्रम है जिसमें सभी किसान मित्रों को मैं आमंत्रित करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि पूरी तादाद में इस बार पहुंचे। और 5 फरवरी का दिल्ली का जो प्रोग्राम है उसमें फार्मर फ्रेंड्स के साथ में भी लोगों को एकत्र होना है। ये गरीबों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है और यह व्यवस्था जो अव्यवस्था में बदलती चली जा रही है और एक बड़ी मुसीबत, एक बड़ी बेरोजगारी, एक आर्थिक बड़ी विसंगति की स्थिति पैदा होती जा रही है, उसको कैसे दूर किया जाए
उस पर भी तमाम बातें हमें कहनी है जो हम 21 जनवरी को अपने विचार रखेंगे। वहाँ सिर्फ इतना ही नहीं होगा बल्कि एक बड़ा काम और होगा, और वो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे को पूरा नहीं किया है, इसलिए किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ हम समझौता भी कर सकते हैं। यह बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं। इसमें मेरा कोई राजनीति का उद्देश्य नहीं है। जैसा लोगों की मंशा होगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और वह निर्णय वहीं सब लोगों के बीच में होगा। वरना हमारा अंतिम फैसला नोटा के साथ है। अगर कोई खुलकर साथ नहीं देता तो हम नोटा के साथ जाएंगे। और फिर मैंने जो बात कही थी मैं उससे पीछे नहीं हूं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि देश के किसान सत्ता की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए विवश होंगे, और उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। उसके लिए भी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और ये हमारी मजबूरी होगी। अभी तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि किसान मित्रों को और किसानों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस कर दिया जाए। हम चुपचाप बैठ जाएंगे और हम अपने काम पर लग जाएंगे। और वैसे भी वर्तमान में भी हम कौन सा काम छोड़े बैठे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे वह आज भी कर रहे हैं, लेकिन अब बिना वेतन के ही लोगों को सलाह मशविरा और मदद करने का काम करते हैं। लेकिन चीजें हम पर थोपी नहीं जानी चाहिए, उसमें हमारी भी राय मशविरा होनी चाहिए, हमारी सहमति होनी चाहिए। सरकार और जनता के बीच में एक समझौता होना चाहिए, और जो व्यवस्थाएं दिल्ली से लागू होती हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छाएं शामिल होनी चाहिए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी में कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण आत्मा में यह कहा गया था कि योजनाएं अब ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बनेंगी। योजनाएं ऊपर से नीचे की तरफ नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन उसका पालन क्या किया गया? क्या यह जानने की कोशिश की गई? सारी चीजें हवा हवाई और कागजों पर होती रही। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। जो व्यवस्थाएं आप देने की बात कह रहे हो, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए योजनाओं पे खर्च कर रहे हो, वही सब तो हम लोग कर रहे थे। वही खेती कर रहे थे, वही जैविक खेती थी, और वही हमारी कंपोस्ट की खाद थी, वही हमारे गाय थे, वही हमारे बैल थे, वही हमारा गौमूत्र था, वही हमारी निमोली थी। उनसे हम खेती करते थे, जिसके लिए आज आप हमें समझाने के लिए बात करते हो, उसके लिए तमाम खर्च कर रहे हो। उसके बदले में आप हमें कुछ देते थे क्या? कुछ देते थे? आज यही कृषि वैज्ञानिक आज जैविक की बात करना शुरू कर दिए, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है उनके वेतन पर। एक साल का कितना बजट बनता होगा जरा देख लीजिएगा कृषि विभाग का। और ये काम हम मुफ्त में करते थे, उसके बदले में आपने कुछ दिया? नहीं दिया ना। और अब 1000 और 500 रुपए की नौकरी के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। शर्म करो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। 21 जनवरी 2019 को पूरे प्रदेश के किसान मित्रों का मैं आह्वान करता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान मित्र इको गार्डन में समय 10 बजे एकदम निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि ट्रेनें उनकी लेट है वह एक दिन पहले ही आ जाएंगे। अब ठंड भी धीरे धीरे कम होगी, और जो आपके लिए व्यवस्थाएं मेरे द्वारा हो सकेंगी मैं कोशिश करूंगा कि आपका प्रबंधन मैं देख सकूं। इको गार्डन में आप लोग आने की तैयारी कीजिए। पहले यह प्रस्तावित स्थान पटेल प्रतिमा था, लेकिन वहां पर परमिशन वैसे भी नहीं मिलती, और मैं किसी उपद्रव को करने के मूड में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी मांगों को रखें और शासन प्रशासन से मनवाएं। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, धैर्य से सुना, समझा। आप लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आह्वान करता हूं कि 21 जनवरी को आप भारी तादाद में आए। सभी जिला अध्यक्षों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने राय मशविरा, जो हमारा YouTube चैनल है सत्येंद्र कुमार मौर्य के नाम से, जिस पर आप हमें देख पा रहे हैं, इस पर आप अपने कमेंट्स भी लिखिए। आपके कमेंट्स से हमें प्रेरणा मिलती है, और कहीं कुछ गलती होती है तो उसमें सुधार भी होता है। परंतु एक बात फिर मैं साफ कर दूं कि कहीं आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि मौर्य जी कहीं अपना कुछ हिसाब किताब ठीक कर रहे हैं। ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है, और न मैं किसी राजनीति से प्रेरित व्यक्ति हूं। मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूं, और पूरा जीवन अब तक का मैंने समर्पित किया है। इसी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करता रहूंगा। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद करता हूं और आपको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों तक पहुंचाएं, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संदेश पहुंच सके। 21 जनवरी 2019 को इको गार्डन में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।